कितना बुरा लगता है ना जब वही इंसान हमारे प्यार को नहीं समझता जिसने हमें प्यार करना सिखाया हो, जिसके साथ हमने प्यार को महसूस किया हो। लेकिन आज वही इंसान हमारे प्यार से इरिटेट होता है। हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, प्यार जताने की कोशिश करते हैं और उतना ही वो इंसान हमसे दूर भागता है। जहाँ पे वो इंसान हमारी केयर करता था, हमसे प्यार करता था, हमारी वैल्यू करता था, आज वही इंसान हमें इग्नोर करता है, अच्छे से बात नहीं करता है, हमारी वैल्यू नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। यकीन करो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो कभी भी पार्टनर के बिहेवियर के वजह से, पार्टनर के निगेटिविटी के वजह से अपने बिहेवियर को मत बदलना। यही हम करते हैं। जब भी पार्टनर हमसे अच्छे से बात नहीं करता है, हमें इग्नोर करता है, उस वक्त हम भी कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं और खुद के अंदर और ज़्यादा निगेटिविटी लाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से ना आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब सुबह पार्टनर ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, पार्टनर और आपके बीच में फाइट हो गई। अब क्या हुआ ना, पार्टनर ने तो अपने आप को बिजी कर लिया काम में, पार्टनर का ध्यान तो कहीं और चले गया, लेकिन हम पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब जितना हम पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं उतनी ही हमारी इच्छा होती है पार्टनर से बात करने की, और हम पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त पार्टनर का ध्यान तो कहीं और था। इसीलिए पार्टनर आपको बहुत ही आसानी से इग्नोर करता है और हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि पार्टनर तो सेल्फिश है, पार्टनर तो मतलबी है, पार्टनर को केयर ही नहीं है, पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअल में यहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि फाइट के तुरंत बाद हम पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर काम में बिजी हो गया, दूसरे कामों पर पार्टनर ध्यान दे रहा है। तो क्या ये कहना सही है कि पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता? अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लो कि पार्टनर अभी कोई काम में बिजी है, इसलिए पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पार्टनर 24 घंटे तो बिजी नहीं रहेगा। जब पार्टनर काम से फ्री होगा और जब उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि सुबह उनकी भी गलती थी, तब वो भी आगे से होकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। थोड़ी स्पेस देने से हमें डर लगता है। हमेशा एक बात याद रखना, पार्टनर को तभी फर्क पड़ेगा जब आप उन्हें फर्क पड़ने के लिए टाइम दोगे। हम टाइम ही नहीं देते हैं, खुद से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, खुद से उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, पार्टनर को इंस्टेंटली फर्क नहीं पड़ रहा है, सुबह फाइट हुई है तो पार्टनर को सुबह के सुबह ही फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन टाइम दो। जब पार्टनर को रियलाइज होगा, जब पार्टनर काम से थोड़ा फ्री होगा, तब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पार्टनर को भी रियलाइज होगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कैसे प्यार हुआ? फाइट होने के बाद अगर पार्टनर का मन काम में लग रहा है तो पार्टनर तो मतलब ही है, पार्टनर को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर पार्टनर को फ़र्क पड़ता तो नो डाउट कि पार्टनर फिर काम ही नहीं करता, पार्टनर का ध्यान भी इस रिलेशनशिप के ऊपर होता। लेकिन यकीन करो ऐसा नहीं होता है, और आप ब्लेम करके भी कुछ नहीं कर सकते। केवल आप ब्लेम करते रहोगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस ब्लेम करने की वजह से खुद ही आप दुखी होते रहोगे। इसीलिए उन्हें ब्लेम करना बंद कर दो, और उनके बिहेवियर के वजह से कि वो बिजी हो गए मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता और आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हो, ये गलती आप मत करो। थोड़े बिजी है, रहने दो, खुद ही जब वो फ्री होंगे उनका ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर आएगा ही आएगा और उन्हें रियलाइज होगा ही होगा। इसलिए जब भी फाइट होती है उनके पीछे पीछे भागो मत, तभी वो समझेंगे। दूसरी बात, चाहे रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो या चाहे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, आपको इस बात को हमेशा याद रखना है, जो भी आपके मन में चल रहा है हमेशा वो बात पार्टनर को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले निगेटिव वे से इस सिचुएशन को समझते हैं। सबसे पहली सिचुएशन
कि जैसे मान लो आपकी और पार्टनर की फाइट हो गई, आपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, पार्टनर समझ ही नहीं रहा है। अब हम परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर में ना हमारे मन में और बहुत सारी बातें आती है। वो बातें समझाने के लिए हम पार्टनर को फिर से कॉल मैसेजेस करते हैं, फिर से पार्टनर इग्नोर कर देता है। अब धीरे धीरे हम उसी बारे में सोच रहे हैं तो हमारे मन में वही बातें आ रही है और वही बातें हम उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो तब उन्हें समझाने के लिए आपके मन में जो भी बातें आ रही है वो छोटी छोटी बातें उनके सामने मत रखो। अब इसी में और एक बात आपको समझने की ज़रूरत है। जब हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है तो कहीं ना कहीं हम पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसी वजह से हम हर 5-5, 10-10, 20-20 मिनट में या 1-1 घंटे में पार्टनर को मैसेजेस करते रहते हैं, पार्टनर से बात करने की कोशिश करते रहते हैं। हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं ये बताने की उन्हें कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप में अभी अटैचमेंट है इसलिए सब अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हर छोटी बात उनको बताने की कोशिश करोगे तो फिर इस रिलेशनशिप से इंटरेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको ये रिलेशनशिप बोरिंग लगने लगेगा। ये शायद आपको नहीं, आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए जब भी मन में छोटी छोटी बातें आए वो बातें एक साथ शाम को आराम से बताना, लेकिन हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में उन्हें मैसेजेस करके बता रहे हो, यकीन करो फिर उनका ध्यान इस रिलेशनशिप के ऊपर से धीरे धीरे हटने लगेगा। इसलिए चाहे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो या फिर रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, छोटी छोटी बातें मत बताओ। इस वजह से आपकी वैल्यू भी नहीं रहेगी और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे और अवेलेबल रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पार्टनर धीरे धीरे आपसे बोर भी हो जाएगा और आपको इग्नोर भी करने लगेगा। इसीलिए आप ये गलती मत करो। तीसरी बात, जब भी उनकी गलती हो कम शब्दों में उन्हें उनकी गलती बताओ। उनके पीछे भागकर उन्हें उनकी गलती समझाने की कोशिश मत करो। ना आप बच्चे हो ना आपका पार्टनर बच्चा है, उन्हें भी पता है कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे सिचुएशन गलत है, कहाँ पे वो गलत कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हर छोटी छोटी बात उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, उनको चेस करके उन्हीं की गलती में उनके ही पीछे भागकर हम उन्हें ही समझाने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। और आप अगर कह रहे हो कि नहीं ये मूर्खता नहीं, ये प्यार है, हमारा प्यार है उस इंसान को लेकर, तो ये गलत है। इसी प्यार की वजह से वो इंसान आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा। अगर उनकी गलती है समझने के लिए उन्हें मौका दो। मैंने पहले ही कहा है वो बच्चे नहीं है, उनका ध्यान उनके गलती पर आएगा ही आएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ, बात करते करते वक्त उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा निकाल दिया या आपको गाली देकर आपसे उन्होंने बात की या रूडली बात की, अच्छे से बात नहीं की, तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए नाराज़गी रखो। खुद ही उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने आपसे अच्छे से बात नहीं की इसीलिए आप नाराज़ हो। लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारी वैल्यू का ढिंडोरा पीटने लगते हैं कि आपने ऐसे कैसे बात की, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, आप ऐसे बात कर ही नहीं सकते हो, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप उनकी गलती इस तरीके से उन्हें बताओगे तो फिर तो वो बार बार गलती करेंगे, वो कभी भी अपने आप को बदलने के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि तब उनका ध्यान आपसे फाइट करने में लग जाएगा। इसलिए जब भी उनकी गलती हो, उनके साइड से कोई गलती हो, नाराज़गी दिखाओ, शांति बनाए रखो, तभी उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा। नहीं तो उनका सारा ध्यान आपसे फाइट करने में ही लगा रहेगा और जो गलती उनसे हुई है उस गलती पर उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करो। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हो। और हाँ, 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।